एक गांव के नजदीक गहरे जंगल में एक बहुत बड़े संत आश्रम बनाए हुए थे। उनकी सिद्धि और ज्ञान की चारों तरफ चर्चा थी। एक दिन एक शिकारी जिसका नाम मनोज था, उन्हें सुनने के लिए आया। उसने सुना था कि संत बहुत बड़े सिद्ध पुरुष हैं और उनकी कृपा से कोई भी मनोकामना पूरी हो जाती है। मनोज ने सोचा, चलो एक बार मिल ही लेते हैं, शायद वे मुझे कोई ऐसा मंत्र दे दे जिससे मैं शहर का राजा बन जाऊं और मेरे पास धन दौलत की कोई कमी न रहे। जब मनोज संत महाराज के पास पहुंचा तो देखा कि वे एक पेड़ के नीचे निर्मल शांत बैठे हैं। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। मनोज ने जाकर प्रणाम किया। संत ने आंखें खोली और प्यार से पूछा, बेटा क्या चाहते हो? मनोज ने लालच भरी आवाज में कहा, बाबा मैं जीवन बहुत गरीबी में काट रहा हूं। मैं धनवान बनना चाहता हूं। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अमीर बन जाऊं। संत महाराज ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, लेकिन इसके साथ एक शर्त है। तुम्हें कल सुबह सवेरे यहां आना होगा, जब सूरज की पहली किरण आसमान को छुए, और इसी पेड़ के नीचे एक मोती ढूंढ कर लाना होगा। यह काम तुम्हें लगातार 21 दिन करना होगा। 21वें दिन जो मोती तुम्हें मिलेगा वही तुम्हारे धन का बीज होगा। क्या तुम तैयार हो? मनोज के मन में लालच की लहर उठी। उसने सोचा, रोज का एक मोती, 21 दिन में तो मैं 21 मोती जमा कर लूंगा, फिर तो मैं अमीर ही अमीर बन जाऊंगा। उसने तुरंत हाँ कर दी। अगले दिन सुबह बड़े उत्साह के साथ मनोज संत महाराज के पास पहुंचा। संत ने उसे एक मंत्र दिया और कहा कि जाकर पेड़ के नीचे ढूंढो। मनोज ने ढूंढा तो हाँ, उसे एक खूबसूरत चमकता हुआ मोती मिला। वो खुशी से खुला नहीं समाया। उसने मोती उठाया, संत को प्रणाम किया और चला गया। ये काम आने वाले 20 दिन तक चलता रहा। हर दिन सुबह मनोज आता, मंत्र पढ़ता और एक नया मोती पाता। उसने एक छोटा सा खजाना जमा कर लिया था। उसके मन में खुशियां थी, लेकिन साथ ही साथ एक नई भावना भी पैदा हो रही थी, उत्सुकता और डर। 21वें दिन की सुबह जब मनोज आश्रम के लिए निकलने को था, तो उसके मन में आया, आज आखिरी दिन है। आज जो मोती मिलेगा वो सबसे बड़ा और खूबसूरत होगा। लेकिन क्या होगा अगर संत महाराज आज मुझे मोती न दे, या फिर वे ये सारे मोती वापस मांग ले? मैं आज नहीं जाऊंगा। आखिरी मोती के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। ये सोचकर उसने आज जाने का मन ही नहीं बनाया। शाम को उसे बहुत पछतावा होने लगा। उसने सोचा, मैं इतने दिन चला गया, आज क्यों नहीं गया? एक मोती के लिए मैंने अपना विश्वास खो दिया। चलो कल जाकर माफी मांग लूंगा। अगले दिन सुबह वो संत के पास पहुंचा और शर्मिंदा होकर बोला, बाबा मैं कल नहीं आया, माफ कीजिए। मुझे लगा कि संत महाराज ने उसे रोक दिया और प्यार से कहा, बेटा मैं सब जानता हूं। तुम सोच रहे थे कि मैं तुमसे सारे मोती वापस ले लूंगा। तुम्हारे अंदर का भय और लालच तुम्हें आज यहां आने से रोक गया। मनोज ने झुककर प्रणाम किया और कहा, हाँ बाबा, आपने सही कहा। अब आप आज्ञा दीजिए, मैं आखिरी मोती ले आता हूं। संत महाराज मुस्कुराए, बेटा आखिरी मोती तो तुम्हारे पास ही है, जरा गौर से देखो। मनोज ने पेड़ के नीचे देखा, कुछ नहीं था। उसने हाथ जोड़कर पूछा, बाबा समझाइए। संत ने कहा, बेटा 21 दिन तक तुम सुबह सवेरे उठकर नहाकर जंगल की पवित्र हवा में आए। तुमने एक अनुशासन के साथ अपनी दिनचर्या शुरू की। तुम्हारे अंदर एक अच्छी आदत का बीज बोया गया। पहले दिन तुम्हारे चेहरे पर सिर्फ लालच था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए तुम्हारे अंदर एक शांति, एक अनुशासन और एक निश्चय आता गया। वे 21 मोती तो सिर्फ बहाने थे। असली मोती तो वो अनुशासन है जो तुम्हारे अंदर आया। असली दौलत वो नया संस्कार है जो तुमने अपनाया। संत ने आगे कहा, तुम धन मांग रहे थे,
मैं तुम्हें एक ऐसा अभ्यास दे रहा था जो तुम्हें उस धन से भी बढ़कर बनाता। आज तुम सोच रहे हो कि तुम एक मोती से वंचित हो गए, लेकिन सच तो यह है कि तुमने 21 अनमोल मोती अपने अंदर समा लिए हैं, जिसमें समय का पालन, निश्चय, मेहनत और विश्वास शामिल है। अब जाओ और इसी अनुशासन के साथ अपना काम करो। तुम्हें विजय जरूर मिलेगी। असली लक्ष्य धन का ढेर लगाना नहीं, बल्कि खुद को उस लायक बनाना है। मनोज की आंखें खुल गई। उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ 21 मोती नहीं, बल्कि जीवन जीने का सही तरीका सीख लिया है। वह संत का आभारी था। उसने वापस जाकर अपना काम शुरू किया, लेकिन अब उसकी सोच बदल चुकी थी। कुछ ही सालों में उसकी मेहनत और नए नजरिए ने उसे अपने क्षेत्र का एक सफल व्यक्ति बना दिया। कहानी की सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी। असली धन क्या है? धन दौलत सिर्फ एक साधन है, लक्ष्य नहीं। असली संपदा वो अच्छी आदतें, अनुशासन और अच्छी सोच है जो हमें बनाते हैं। लक्ष्य का सही उपाय कभी कभी हम जिस चीज की इच्छा करते हैं उसका रास्ता कुछ और होता है। जीवन हमें वह चीज देने आती है जो हमें चाहिए, न कि वह जो हम मांगते हैं। संत ने मनोज को धन नहीं दिया, बल्कि धन कमाने का गुण दिया। अनुशासन का महत्व, किसी भी चीज को पाने के लिए निश्चय और लगन चाहिए। 21 दिन का अभ्यास मनोज के अंदर एक ऐसी आदत डाल गया जो उसे जीवन भर काम आने वाली थी। भय और लालच पर विजय। आखिरी दिन